विश्व का सबसे बड़ा चुनाव। अब से कुछ देर बाद 18वीं लोकसभा के लिए पहले फेज का मतदान शुरू होने जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। और न्यूज 18 इंडिया को रिपोर्टर्स जो हैं एक एक लोकसभा क्षेत्र में तैनात हैं, जो आपको मतगणना की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और जरा याद रखिए, न्यूज 18 जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, 4 जून को न्यूज 18 इंडिया सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी आप तक पहुंचाएगा। आज करीब 16 करोड़ मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि 1625 उम्मीदवारों में 134 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जबकि 102 लोकसभा सीटों में आज 5 पूर्व मुख्यमंत्री यानी 5 पूर्व सीएम भी चुनावी दंगल में लड़ रहे हैं। आज जिन 102 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उसमें आपको ये बता दूं, जो 73 है वो तो सामान्य सीटें हैं, 11 एससी सीटें हैं, 18 एससी सीटें हैं। कुल 1,87,000 पोलिंग बूथ है। और पीछे जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा स्क्रीन का मुजाहिरा आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम हमारे रिपोर्टर्स और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पोलिंग बूथ पर जो तैनात तमाम रिपोर्टर्स हैं, वो वीआईपी को भी कैप्चर करेंगे और वोटर्स के मन में क्या छुपा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इन वोटिंग के लिए 18 लाख पोलिंग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव में लगे अधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवान और ईवीएम को ले जाने के लिए 84 स्पेशल ट्रेनें और 1 लाख गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज पहले फेज में 8.4 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 8.23 करोड़ महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 11,371 थर्ड जेंडर मतदाता भी आज वोट डालने वाले हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज 35,67,000 फर्स्ट टाइम वोटर यानी जो पहली दफा अपना वोट डालेंगे। आज 3.51 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है। तो यह बहुत खास रहने वाला है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बड़ा पैनल हमने आपके लिए चुना है और बहुत सोच समझ के चुना है, उनके नाम को आपके सामने रखूं। उससे पहले ये पीछे देखिए आप, तादाद में जो रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये वो रिपोर्टर्स हैं जो हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। चाहे वो अरुण सिंह पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो मानव हो मुजफ्फरनगर से, चाहे वो जावेद मंसूरी हो सहारनपुर से, चाहे वो रवि सिंह हो गढ़वाल उत्तराखंड से, चाहे मनोज शर्मा हो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, चाहे विवेक गुप्ता हो हमारे नागपुर महाराष्ट्र से, आपको सब इस वक्त नजर आ रहे हैं। चाहे भवानी सिंह हो महारा राजस्थान जयपुर से, कोमल सिंह उधमपुर से अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, चंद्रमोहन भी गया से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये सारे रिपोर्टर्स और फिर ये 2 आप जो स्क्रीन यहां पर देख रहे हैं, इन पर भी पैनी नजर हमारी बने रहने वाली है। पंकज आपको बताएंगे क्या वजह है कि ये 2 स्क्रीन बड़ी स्पेशल हो जाती है। बिल्कुल, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम एकदम से जाएंगे उस स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्योंकि आज पहले चरण का मतदान है, 102 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है। और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ जगह तो जैसे तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो जरा तमिलनाडु का जिक्र करते हैं रूबिका, जहां पूरी की पूरी 39 सीट्स पर आज मतदान होना है। पहले चरण एक ही फेज में आज तमिलनाडु में चुनाव हो जाएगा, वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की सभी 5 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4। ये देखिए, अब आपको मैप के जरिए हम दिखाते हैं मैं कहां कहां का जिक्र कर रही हूं। एक बार फिर से आप नजर डाल लीजिए। अगर नीचे से शुरुआत करेंगे यानी तमिलनाडु से, तो एक ही फेज में 39 सीटों पर यहां पर आज चुनाव हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे जैसे पिटारा खुलता जाएगा राज्यों का, वैसे वैसे सीटें भी आपको इस मैप के जरिए जानने को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की है कि आज कहां कहां, अगर पूरे देश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की जैसे बात करें, नॉर्थ ईस्ट की तो 2 सीटें, बिहार की 4, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान होना है। तो वहीं महाराष्ट्र की 5 सीटों पर, जबकि पश्चिम बंगाल, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर भी रह रहे हैं। इस बार के चुनाव में ममता दीदी का गढ़ है, वहां 3 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। जबकि नॉर्थ ईस्ट की एक और राज्य है मणिपुर, जहां 2 सीटों पर, मेघालय में 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भी 1-1 सीट पर मतदान होना है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का पहला चरण कितना इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं
डिसाइडिंग होता है पहला चरण भी, क्योंकि उससे तय हो जाता है कि आगे का चुनाव किस तरह का होने वाला है। रूबिका, मतलब ये कहते हैं ना, आगाज जैसा होगा अंजाम भी वैसा ही होगा। तो आज किन बड़े चेहरों की किस्मत तय होनी है, ये भी जरा जान लेते हैं। नागपुर लोकसभा सीट, जरा नागपुर के बारे में रूबिका बताएं, क्योंकि हैवी वेट वहां से चुनावी मैदान में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। नितिन गडकरी वहां से लगातार सांसद बने हैं, हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि आरएसएस की बकायदा 36 संगठन उनके लिए यहां पर काम कर रहे हैं। उधमपुर की बात करें, अगर हम जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात करें, तो जितेंद्र सिंह 2 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत ही कम बोलने वाले हैं, सटीक बात करते हैं, वो किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला कड़ा होने वाला है। लाल सिंह 2 बार सांसद, वो भी रह चुके हैं, वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ये उधमपुर सीट की हम बात कर रहे थे रूबी। हाँ, और किरण रिजिजू की भी तस्वीर आप लगातार देख रहे होंगे। चौथी बार वो अरुणाचल पश्चिम जो है वहां उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और असम के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ से वो लोकसभा में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट चेहरे हैं और आज सबसे ज्यादा अगर किसी पर नजर रहने वाली है तो वही ये सारे चेहरे हैं। अरुण से क्यों ना शुरुआत कर दी जाए। पीलीभीत में इस बार 96 से लगातार जो गांधी परिवार के, चाहे वो मेनका गांधी हो या उनके पुत्र हो, जीतते आए थे। आज इस बार मामला पलट गया है। जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है, जो कांग्रेस का कभी हिस्सा हुआ करते थे। अरुण, वो इलाका है जो तराई का इलाका कहा जाता है और ये इलाका जो है ये लगभग उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर है। इसके बाद उत्तराखंड और नेपाल से सीमा लगती है। लेकिन मशहूर किस लिए है पीलीभीत? मशहूर इसलिए है कि गन्ने की मिठास और बांसुरी की तान, यहाँ पे बांसुरी बनाई जाती है और गन्ने की मिठास, पूरा तराई इलाका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वो मिठास आएगी? क्योंकि जो मेनका गांधी यहाँ से लगातार लड़ती रही हैं, 6 बार वो सांसद रही, 2 बार जनता दल से, 2 बार निर्दलीय और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि इस बीच 2 बार उनके बेटे वरुण गांधी भी यहाँ सांसद रहे। तो एक तरह से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से सुनिश्चित होती रही है। लेकिन इस बार चूंकि वरुण गांधी का टिकट कटा है, मेनका गांधी और वरुण गांधी यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या जितिन प्रसाद जो बगल के जिले के हैं, शाहजहांपुर के, यहाँ आकर के वो जीत दर्ज कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और वो इसके लिए मेहनत कर भी रहे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें में अगर दिखाऊं आपको, यहाँ पर 5 पोलिंग बूथ हैं और इन सारे बूथों में देखिए मॉक पोलिंग की जो है वो व्यवस्था यहाँ पर संपूर्ण कर ली गई है, उसको चेक कर लिया गया है। क्योंकि 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तैयारी पूरी मुकम्मल है। यहाँ पर अंदर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एजेंट्स जो हैं वो भी आ गए हैं, मॉक पोलिंग जो है वो हो गई है, अधिकारी जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए हैं। इंतजार मतदाताओं का है, लोकतंत्र का जो महापर्व है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जल्दी जल्दी हम और रिपोर्टर्स के पास जाते हैं। रूबिका, जरा मैं रुक करना चाहूंगा विवेक गुप्ता का। विवेक, देखिए नितिन गडकरी का हमने जिक्र किया और सड़कों का जो जाल बिछाया है, जितने वो लोकप्रिय हैं और कहते हैं ना कि हर वक्त काम में लगे रहते हैं, तो वो आज एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। पहले तो ये बताइए, गर्मी सबसे गर्म जगहों में से नागपुर एक है। प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में उन्होंने बात की, इंटरव्यूज में बात की है कि घर से पानी पी के आइएगा, सुबह जल्दी जल्दी वोट देने के लिए आइएगा। तो अब वो सिलसिला शुरू होने वाला है। क्या तस्वीर आपके पास? बिल्कुल ठीक है पंकज, आपने देखिए नागपुर में अभी न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है विदर्भ इलाके की, क्योंकि यहाँ पर नितिन गडकरी पूरी कोशिश करेंगे कि हैट्रिक मार सके, क्योंकि 2014, 2019 में वो लगातार जीते हैं। इस बार उनके अगेंस्ट विकास ठाकरे कांग्रेस के नेता हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं पंकज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोलिंग बूथ है कि सबसे पहले आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी यहाँ पे आते हैं, अपनी वोटिंग करते हैं और अब तक का रिकॉर्ड है कि इस पोलिंग बूथ पर सबसे पहले अगर कोई वोट करता है तो मोहन भागवत जी आते हैं पूरी टीम के साथ। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो पूरी जो टीम है यहाँ पर इलेक्शन की पूरी से तैयार है। जो मॉक पोल है वो पूरी तरह से यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ कि जो इलेक्शन के जो एजेंट्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीके से सब कुछ तैयार हो चुका है। विवेक, जब ये बात कह रहे हैं आप, मैं जरा दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। कह रहे हैं मोहन भागवत सबसे पहले वोट डालने के लिए जाते हैं, पहली बात, और दूसरा 7 बजते ही शुरू हो जाएगा वोटिंग का सिलसिला। हमारे साथ मनोज भी जुड़ चुके हैं। एक बार जरा मनोज का जल्दी से रुक कर लेते हैं। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। एक सेकेंड, हमारे साथ कुछ वोटर्स जो है वो जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप?
देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। गढ़वाल ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ की सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से सजावट हुई है। रूबिका, यहाँ पर सुबह के 7 बजे पोलिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि पहाड़ों में जो दिन की शुरुआत है, सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है और यहाँ पर 2 वोटर भी पहुंच चुके हैं। हालांकि 7 बजे इसकी शुरुआत होगी। क्या नाम आपका? अच्छा, सुबह सुबह आ गए आप वोटिंग के लिए? जी, वो तो ठीक है कि आजकल दिखाइए जरा। रवि, एक सेकंड रुक रही हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या तरफ कहना से एक बड़ा संदेश आया है वोटर